स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कृषि पद्धति क्या होता है, जिसमें 6 टॉपिक जो है पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग। आज जो है हम लोग को पढ़ना है कि फसल का भंडारण क्या होता है। तो फसल की कटाई के बाद भविष्य के उपयोग के लिए फसलों को संचित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है भंडारण। तो मेरा यहाँ 7वां टॉपिक है इसका, कृषि पद्धति का फसलों का भंडारण, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। कटाई के उपरांत अनाजों को भविष्य के लिए संचित करने की प्रक्रिया भंडारण कहा जाता है या भंडारण कहलाता है। भंडारण के लिए अनाजों में नीम की पत्तियों को मिला देते हैं जिससे अनाजों में सूक्ष्म जीव नहीं लगते हैं। हम भंडारण करने से पहले जो है अनाजों में सूक्ष्म जीव न लगे इसके लिए नीम की पत्ती या फिर बहुत सारा अब तो रसायन आ रहा है उसको डाल देते हैं जिससे सूक्ष्म जीव नहीं लगते हैं और फसल खराब होने से बच जाता है। भंडारण करने से पहले हमको ये भी बात ध्यान में रखना होता है कि जो जूट का बोरी होता है, कपास की जो बोरी होता है उसमें अनाजों को रखना चाहिए। दूसरा चीज की दीवार से जो है कुछ दूरी बना कर रखना चाहिए जिससे अनाजों में नमी उत्पन्न ना हो। और जो है अनाजों में कम से कम 14% से कम नमी होना चाहिए भंडारण के समय। यदि 14% से कम नमी रहेगा तो भंडारण ठीक से हो पाएगा। यदि 14% से ज़्यादा नमी रहती है तो भंडारण तो कर देंगे लेकिन अनाज जो है खराब हो सकता है। उसके बाद से लिखा है कि हमारे देश में अनाजों के भंडारण की व्यवस्था है। भारतीय खाद्य निगम, ध्यान रखिएगा, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसको FCI बोलते हैं, तो हमारे देश में अनाजों के भंडारण के लिए जो व्यवस्था है या फिर जो व्यवस्था करता है वह है FCI। और FCI का पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी नाम होता है भारतीय खाद्य निगम। अगला है कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण शीतागार में अर्थात कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। जैसे आलू वगैरह रखना हो तो आलू का भंडारण जो हम लोग कोल्ड स्टोर में करते हैं। तो ध्यान रखना है कि फलों तथा सब्जियों का भंडारण कोल्ड स्टोरेज में शीतागार में किया जाता है। तो ऐसे जो है यह चैप्टर समाप्त हुआ। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो है कंप्लीट हुआ। आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए जो है अब कुछ इसका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। ऐसे इसमें पहला प्रश्न है, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी कहने का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो गाय तो होगा नहीं, मनुष्य भी नहीं होगा, बकरी भी नहीं होगा, यहाँ होगा आम का पौधा। कोई भी पौधा हो स्वपोषी होता है। इस ऑप्शन में आम का पौधा जो है स्वपोषी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा। दूसरा प्रश्न है, रेशेदार फसल है, मतलब जिसमें रेशा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सूर्यमुखी, ख कह रहा है कपास, ग कह रहा है चना और घ कह रहा है गेहूं। इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास जो है रेशेदार फसल है। तीसरा प्रश्न है कि पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है। पुनः रोपण विधि से बीजारोपण होता है। गेहूं में पुनः रोपण नहीं होता है, मसूर इसमें भी नहीं होता है, मक्का इसमें भी नहीं होता है, धान में पुनः रोपण होता है। क्योंकि धान का जो है सबसे पहले हम लोग एक छोटे से क्षेत्र में बीज को डालते हैं, जिस छोटे क्षेत्र को बोला जाता है पौधाशाला, और फिर जब वहां से जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। उसी चीज को बोला जाता है पुनरोपण, और ये प्रक्रिया जो है धान में होती है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? रेशेदार फसल, अनाज फसल, फलीदार फसल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ख, फलीदार फसल। इसी को बोला जाता है दलहनी फसल।
दलहनी फसल। दलहनी फसलों के जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है, ख दिया है घट जाती है, ग अपरिवर्तित रहती है, डी में से कोई नहीं। तो फसल चक्रण करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, इसका क नंबर आंसर होगा। छठा प्रश्न है कि खरपतवार का उदाहरण है। खरपतवार का उदाहरण है, क कह रहा है मसूर, ख गाजर घास, ग जूट, घ तीसी। आप सभी को पता है कि खरपतवार का उदाहरण गाजर घास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि फसल के अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कटाई, ओसाई, दौनी, भंडारण। दौनी। पीड़कनाशी का गुण पाया जाता है पीपल की पत्ती में, आम की पत्ती में, नीम की पत्ती में, बरगद की पत्ती में। इसका राइट आंसर होगा नीम की पत्ती में। 9 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक धूमन मतलब भंडारण करते समय अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए या फिर बैक्टीरिया से, जीवाणु से बचाने के लिए हम उसमें कुछ रसायन का प्रयोग कर देते हैं, जिसको रासायनिक धूमन कहते हैं। तो कह रहा है कि रासायनिक धूमन का प्रयोग किया जाता है तो पीड़कों के नियंत्रण में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, खरपतवार के नियंत्रण में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क होगा पीड़कों के नियंत्रण में। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, जंतु से हमको क्या मिलता है? तो दाल मिलेगा नहीं, शहद मिलेगा, चावल नहीं, फल नहीं मिलेगा और चावल नहीं मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ख शहद। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है तो शहद। तो ये रहा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन और इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर को लेके। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।